वेलकम टू द पावर एजुकेशन। पावर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए बेहतर कंटेंट की इकट्ठा व्यवस्था की जा रही है और लगातार आप लोग को अंशाल पेपर का सेट प्रोवाइड किया जा रहा है। और सेट सॉल्व करना ज़रूरी है क्योंकि आप लोग के बोर्ड एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन उठाए जाते हैं, यहीं से क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए सेट को सॉल्व करना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस चैनल के माध्यम से आज हम लोग इस सेशन में क्लास 10th के लिए क्वेश्चन करेंगे और क्लास 10th में हम लोगों ने सेट मैथ के लिए 2022 का सेट 2 का पार्ट 1 कर चुके हैं। आज हम लोग पार्ट 2 करेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके लिए उपयोगी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और हम लोग अभी एग्ज़ाम जब और करीब आ जाएगा तो हम लोग एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज करेंगे जिसके माध्यम से संभवतः आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन इसी मॉडल में से ही रहेंगे। तो अगर आप पहला पार्ट नहीं देखे हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके आसानी से देख सकते हैं। तो हम लोग चलते हैं आज के इस टॉपिक पर। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 तक कर चुके हैं। आज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 का है का में हमसे बोला जा रहा है कि एक आयताकार खेत है। तो हम लोग एक आयत बना लेते हैं। एक आयताकार खेत है जिसका एक विकर्ण हमें दिया गया है। तो एक विकर्ण हमने मान लिया। अब खेत हमने ABCD मान लिया। अब बोला गया है कि इसकी सबसे छोटी भुजा विकर्ण से 60 मीटर लंबा है। तो देखो, अगर आयत है तो उसकी छोटी भुजा क्या होती? बड़ी भुजा लंबाई, छोटी भुजा चौड़ाई। तो मान लेते छोटी भुजा x है और ये इसके विकर्ण से 60 मीटर ज़्यादा है। फिर आगे बोल रहा है यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, मतलब ये छोटी भुजा बड़ी भुजा बोला जा रहा है कि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। अब जो इस आयत की बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक मतलब x + 30। तो हमसे बोला दोनों भुजाओं की माप बताना है। तो हम लोग को क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ मान लेते हैं यही जो हमने किया, माना छोटी भुजा क्या है? छोटी भुजा x है। माना छोटी भुजा क्या है? x है। तो बड़ी भुजा क्या हो जाएगी? बड़ी भुजा बराबर x + 30 है। अब बच्चों हम क्या करेंगे कि हम जानते हैं कि आयत के जो कोण होते हैं 90 के होते हैं। तो ये हमारा बंदा समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज में हम लोग जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में क्या होता है? पाइथागोरस की प्रमेय लगती है। तो हम लोग लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय। अब पाइथागोरस प्रमेय जो होता है वो बड़ी भुजा का स्क्वायर मतलब कर्ण AC का स्क्वायर बराबर होगा शेष दोनों भुजाओं के स्क्वायर के वर्ग के, AB स्क्वायर और प्लस में क्या आएगा? BC स्क्वायर। यहाँ से बच्चों हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ से कर्ण का मतलब क्या? AC, x + 60। तो यहाँ पर रखा जाएगा x + 60 का स्क्वायर और बराबर में क्या आएगा? A + B। तो AB की वैल्यू क्या है? x + 30 है और उसके बाद BC की वैल्यू क्या है? x स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग क्या परफॉर्म कराएंगे? A + B होल स्क्वायर क्या होता है? A स्क्वायर + B स्क्वायर + 2AB। तो सिंपली हम लोग यहाँ पर A स्क्वायर का मतलब हो गया x स्क्वायर, B का मतलब 60 को 60 से गुणा कराएंगे 3600, प्लस में 2AB मतलब 4 दूनी 120x, इधर भी वही कराएंगे तो x स्क्वायर आएगा प्लस 30 तिसैया में 900 आएगा। और यहाँ पर क्या मिलेगा बच्चा? 30 दूनी 60 दूनी 30 दूनी 60 60 दूनी 120 30 दूनी 60x और इधर क्या है? x स्क्वायर। अब यहाँ से ये वाला कैंसिल आउट हो गया, इन सबको इधर बुला लो तो ये हमें मिलेगा x स्क्वायर। देखो 120 को इधर लाएंगे -120, तो -120 में से 60 घटाओगे तो कितना आएगा? ये माइनस का 60 है। इसको इधर ले जाओ, ये -3600 और -3600 में 900 ऐड करेंगे तो -2700 मिलेगा। -2700 बराबर क्या बचेगा? 0। अब इसका हम लोग फैक्टर कर लें। फैक्टर हम लोग ऐसा कर लें कि जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाए? 60 आ जाए। जुड़ने घटाने पर 60 आ जाए, गुणा करने पर 2700 आ जाए। तो हम लोग ऐसा फैक्टर क्या आएगा? 90 × 30। तो यहाँ से हमारे पास आएगा माइनस, ये हो गया 90x और प्लस में 30x, माइनस में कितना आएगा? 2700 बराबर 0। अब बच्चा लोग यहाँ से क्या करेंगे? कॉमन लेंगे x को तो बचेगा x - 90 और यहाँ सिंपल सा 30 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? यहाँ x बचेगा और 3 9 27 माइनस में 90 बराबर 0। अब यहाँ से इसको कॉमन ले लो तो बचेगा x - 90 और इधर क्या बचेगा? x + 30
बराबर क्या आ गया 0। अब हम क्या करते हैं, x माइनस 90 बराबर क्या ले लें 0 बराबर, तो x बराबर कितना आ गया 90। x का मान 90 आ गया, इसका मतलब छोटी भुजा हमें क्या मिल गई, छोटी भुजा में मिल गई 90, बड़ी भुजा क्या मिलेगी 90 प्लस 30 बराबर में 120, 90 प्लस 30 बराबर 120। तो एक आंसर हमारे पास 90 सेंटीमीटर, दूसरा आंसर 120 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चा लोग, एक आंसर 90 सेंटीमीटर, दूसरा आंसर 120 सेंटीमीटर। हाँ बढ़िया है, बढ़िया है, एकदम बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जहां भी कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं। ठीक है, और ठंडी बहुत ज़्यादा हो रही है, आप लोग बचाव करिए ठंडी से, कपड़े उपड़े को पहना करो, और उसके बाद पढ़ाई भी जारी रखो, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसी शिक्षा है, पढ़ाई ही एक ऐसी चीज़ है जिससे आप किसी भी मुकाम को आसानी से पा सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 6 का बी। क्वेश्चन नंबर 6 का क्या है, खा वाला। खा वाला 6 का खा है, इसमें हमें एक फोटो दिया गया, पहले फोटो बना लेते हैं, फोटो बना लेते हैं हम लोग, एक फोटो बना ले, फोटो बना ले, फोटो कॉपी से फोटो, तो खींच मेरी फोटो, तो खींच मेरी फोटो, नहीं खींचने वाले नहीं भाई, हम खींचने वाले नहीं फोटो, हम लोग फोटो बनाएंगे। ठीक है ना, फोटो बनाएंगे हम। ये में दिया गया है 14 सेंटीमीटर, ये वाला दिया गया 14 सेंटीमीटर, ये वाला भी दिया गया 14 सेंटीमीटर। अब बोला गया ये वाला हमारे पास क्या रेखांकित भाग है, इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। रेखांकित भाग का हमें क्या निकालना, क्षेत्रफल निकालना है। तो बच्चा लोग हम लोग को क्या कर दें, यहाँ पर इसको कुछ नाम दे दे, डी, इसको बोल देते हैं ई। अब यहाँ सबसे पहले देखो क्या मिल रहा है, ये में एक त्रिभुज मिल रहा है, ये क्या मिल रहा है त्रिभुज, और ये वाला इतना सा देखेंगे क्या मिलेगा, एक हमारे पास चतुर्थांश मिलेगा, चतुर्थांश। और उसके बाद अगर इतना सा देखेंगे ये वाला, ये मतलब बी सी ई, ये एक अर्धवृत्त मिल रहा है। तो सबसे पहले हम क्या कर लें, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लें, चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल लें, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें। ठीक है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें। चलिए इतना करते हैं हम, इतना करते हैं। तो सबसे पहले अच्छा एक काम और कर ले, या हम लोग इस विकर्ण का मान निकाल लें। तो विकर्ण का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, सबसे पहले त्रिभुज, सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में हम लोग क्या लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो ये हमारा क्या आएगा, बी सी स्क्वायर बराबर, मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर बराबर क्या आएगा, ए सी स्क्वायर, सॉरी ए बी स्क्वायर, और प्लस में क्या है ए सी स्क्वायर। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए बी एंड ए सी, तो ये 14 प्लस 14, तो ये क्या मिलेगा 14 स्क्वायर, प्लस में 14 स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा, 14 स्क्वायर कॉमन ले लो तो बचेगा 1 प्लस 1, 1 प्लस 1, तो बराबर ही आ गया बच्चा लोग 14 स्क्वायर 112, इस बी सी स्क्वायर बराबर, बी सी स्क्वायर बराबर, बी सी की वैल्यू क्या आएगी, इसका वर्गमूल लेंगे, 14 स्क्वायर का वर्गमूल 14 आएगा, 2 का वर्गमूल क्या आएगा √2 आएगा। मतलब यहाँ से हमें बी सी का मान कितना मिल गया, 14√2, कितना मिल गया 14√2। अभी जहाँ हमें जरूरत पड़ेगी वहाँ हम लोग 14√2 रख लेंगे सिंपली। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अब सबसे पहले हम लोग इस त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकाल लें। तो यहाँ से क्या करेंगे, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या आएगा, समकोण है, समकोण त्रिभुज में हम लोग क्या जानते हैं, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार, आधार क्या है 14 है, 14, ऊंचाई क्या है 14 है, तो 14, 2 एकम 2 सत्ता 14, 14 सत्ते 98, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग क्या कर लें, अब हम लोग क्या कर लें, ये ए सी डी बी एक अर्ध चतुर्थांश है, क्या है चतुर्थांश। तो चतुर्थांश का मतलब क्या हो गया, गोले का एक चौथाई है, सॉरी वृत्त का एक चौथाई, वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के उसका 4 से भाग कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या लिख दें, अब यहाँ पर हम लोग क्या लिख दें, यहाँ पर लिख देते हैं कि चतुर्थांश, चतुर्थांश ए सी डी बी का क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल। तो पहले चतुर्थांश 1/4 लिख दिया, अब क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर लिख दिया। बच्चा लोग यहाँ से 1/4, पाई की वैल्यू 22/7, आर का मान कितना आएगा 14 × 14, तो 14 × 14। अब देखो ये आपका आएगा 14 एकम 14, 7 चौके 28, 14 दूनी 28, 2 से काट दिया कितना आ गया 2 सत्ते 14, अब 22 सत्ते 144, 22 सत्ते 154, 22 सत्ते 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास कितना आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बच्चा लोग यहाँ अगर हम लोग बात करें BCE, ये क्या है एक अर्धवृत्त है, और इसका व्यास क्या है, इसका व्यास क्या है BC, और BC की वैल्यू क्या है 14√2।
तो हमें मतलब किससे होता है, त्रिज्या से। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, 14√2/2। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से क्या लिख दें कि ये जो अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त BCE का क्षेत्रफल, तो ये बच्चा लोग आएगा 1/2, अर्धवृत्त है πr²। तो यहाँ से 1/2, पाई की वैल्यू 22/7, r² मतलब ये व्यास है पूरा, इसका आधा करेंगे 7 आएगा व्यास, ये व्यास है, त्रिज्या कितनी आएगी 7√2 आएगा, व्यास का आधा होता है, तो ये क्या आ जाएगा 7√2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे 7√2 का स्क्वायर। चलो कोई दिक्कत ना है। 1/2 22/7, 22/7, 7 का स्क्वायर 7 × 7 और √2 का स्क्वायर 2 आएगा, 2 से 2 कट गया, 7 से 7 कट गया, 22×7 154, 22×7 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल बोला है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होता है कि पहले हम लोग क्या कर लें कि ये पूरा अर्धवृत्त है, पूरा क्या है, अर्धवृत्त है, सॉरी चतुर्थांश है, चतुर्थांश वाले में से त्रिभुज घटा दें, जो आएगा उसको इस पूरे वाले में से घटा देते हैं। यहाँ पर क्या कर दें, यहाँ पर हम लोग क्या कर देते हैं कि लिख दें कि छायांकित भाग, छायांकित भाग, छायांकित भाग, छायांकित भाग क्या है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल बराबर क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा कि पहले हम लोग क्या कर दे यहाँ पर कि अर्धवृत्त, अर्धवृत्त क्या है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अब माइनस इससे क्या कर देंगे, माइनस में हमारे पास क्या आएगा, माइनस आएगा, माइनस हमारे पास क्या आएगा कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब माइनस में क्या आएगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, यहां पर क्या लिख दें, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। नाउ सबकी वैल्यू रख दो। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना आया है 154, 154 आया है, माइनस माइनस चतुर्थांश कितना आया है 154, 154 माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया है 98, माइनस 98। अब यहाँ से क्या होगा बच्चा लोग 154 माइनस 154 और माइनस माइनस प्लस हो गया 98, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम क्लियरिटी चेक कर लेते हैं बच्चा लोग, क्लियरिटी चेक कर लेते हैं। हाँ एकदम बढ़िया आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बढ़िया आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत ना है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग, हाँ आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हमारे पास क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या रहेगा, अगला क्वेश्चन 6 का गा नंबर, 6 का गा नंबर क्या है, गा नंबर उसको देख लेते हैं। 6 का गा नंबर, क्वेश्चन नंबर 6 का गा नंबर। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर करें और लाइक कमेंट वो तो आप करते ही हैं, आप लोग अच्छे बच्चे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, अच्छा गा नंबर हमारे पास फिर से क्या आ रहा है, रचना आ रहा है, तो इसको स्किप करते हैं, 2022 का से पूरा हो जाए उसके बाद रचना एक दिन करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब हम लोग इसका घा नंबर करते हैं, घा नंबर, क्वेश्चन नंबर घा करते हैं। घा में बोल रहा है कि हमें माध्यिका ज्ञात करना है, वर्ग अंतराल दिया गया है, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल दिया गया है और बारंबारता मतलब f का मान दिया गया है। वर्ग अंतराल क्या, 0 से 10, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 40 से 50। बारंबारता कितनी दिया है, 2 दिया है, 4 दिया है, 2 4 7, 3 और 2, ठीक है, 2 4 7 3 और 2 दिया गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले संचयी बारंबारता ज्ञात कर लें, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता में हम क्या करते हैं, हमने आपसे बताया है कि सबसे पहले आप 2 लिख दो, अब इसका गुणा करवा, सॉरी जोड़ लो, 4 2 6, 6 7 13, 13 3 16, 16 2 18। अब माध्यिका निकालना है तो हम लोग सबसे पहले n का मान निकालेंगे, n बराबर क्या आएगा, जो यहाँ आया है वही यहाँ भी आएगा, तो देख लो 7 3 10, 10 4 14, 15 16, 16 1 17 18। अब क्या कर लो, n/2 निकाल लो, n/2 कितना आएगा 9 आएगा, n/2 कितना आएगा 9 आएगा। अब आप देखो संचयी किस संचयी बारंबारता में 9 आ रहा है, तो देखो 6 से बड़ा होगा 9, 13 से छोटा होगा, मतलब इस वाले में आ रहा है।
इस वाले में आ रहा है, इसका मतलब 7 किसका मान हो जाएगा। अच्छा, आप सबसे पहले हम लोग यहाँ से क्या ज्ञात कर लें। अब हमारे पास फार्मूला क्या होता है, संचयी बारंबारता। अच्छा, माध्यिका का फार्मूला क्या होता है कि L प्लस n/2 माइनस CF, मतलब संचयी बारंबारता, और आपका क्या होएगा, और हमारे पास आएगा अपॉन में F इंटू में क्या आएगा, H आएगा। तो यहाँ से देखो ये हमारे पास क्या होता है, अगर 9 इसमें आ रहा है तो ये किसका मान होगा, ये मान होगा F का। और CF क्या होता है माध्यिका वर्ग के पहले की संचयी बारंबारता। और L क्या होता है, L का मतलब हो गया कि हमारे पास न्यूनतम सीमा जिस वर्ग की बारंबारता हो, जिस वर्ग की माध्यिका हो, ठीक है। और क्या आएगा H का मतलब क्या होता है, वर्ग अंतराल, मतलब इसमें अंतर कितना है, 0 से 10 में कितना अंतर आ रहा है, 10 आ रहा है। 10 से 20 में कितना अंतर आ रहा है, 10 का अंतर आ रहा है। इस बराबर कितना होगा, 10 होगा। तो हम लोग वैल्यू पुट करते हैं तो वैल्यू क्या आ रहा है, L की वैल्यू 20 है। 20 प्लस में n/2 कितना आया, 9 आया है। 9 आया है, 9 माइनस संचयी बारंबारता 6 है, F कितना है, 7 है, वर्ग अंतराल कितना है, 10 है। तो ये हमारे पास आएगा 20 प्लस 9 में से 6 घटा दिए 3 गुणे 10/7। तो ये हो गया 20 प्लस 10 या 30/7। ये हो गया 20 प्लस में इसको भाग करेंगे, 7 त्रिक 21 आएगा, सॉरी 7 चौके 28, 7 चौके 28, 7 चौके 28, 4.2 बचा है, 7 दूनी 14 आएगा। और उसके बाद उसको भाग करेंगे तो 2 8 आएगा, 8 बार जाएगा, जोड़ दो 24.28। अब 8 में एक मान के जोड़ देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 24.3। 24.3 क्या होगा, राइट आंसर होगा बच्चों। 24.3 क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया क्लियरिटी है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन मेरे पास है क्वेश्चन नंबर घ हो गया 7 का, सॉरी 6 का। अब हमारे पास 7वां नंबर है। 7वां नंबर में क्या है, क्वेश्चन आप लोग के आसान है, आप लोग को मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि हम आपके लिए एक जरिया है। बाकी मेहनत आपको करना है, मेहनत आपको करना है, ठीक है। हम आपको एक रास्ता दिखा सकते हैं, बाकी मेहनत आपको करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के का में, क्वेश्चन नंबर 7 का 7 का क्या बोल रहा है। 7 का क्या बोल रहा है कि एक नाव पुल की ओर आ रही है, किसी क्षण पुल का उन्नयन कोण 30 देखा गया। तो मान लेते हैं कि सबसे पहले हमारे पास कोई पुल है ऐसे, तो ये पुल का ऊपरी सिरा हो गया, पानी है, ठीक। अब यहाँ नाव है, यहाँ कोई नाव है, अब ये पुल की तरफ जा रही है और इसका उन्नयन कोण कितना देखा गया, 30 देखा गया। कोई दिक्कत नहीं, 30 हमने देख लिया। मान लेते हैं ये क्या है, ए है, पी है, क्यू है, ये आर है। अब बोल रहे हैं कि 4 मिनट चलने के पश्चात पुल का उन्नयन कोण 60 हो गया, मतलब यहाँ से हम लोग कुछ चलेंगे 4 मिनट, 4 मिनट चलेंगे तो यहाँ पहुँच गए मान लेते हैं। और ये पी क्यू आर, यस पी क्यू आर टी, और इसका उन्नयन कोण कितना हो रहा है, इसका उन्नयन कोण बच्चा हो रहा है 60 हो रहा है। तो हमसे बोल रहे हैं कि यहाँ से मतलब कि जो नाव है वो पुल तक पहुँचने में कितना समय लेगी, मतलब यहाँ से यहाँ तक हम लोग मान लेते हैं x समय लेगी, कितना लेगी, x समय लेगी। तो हमें यहाँ से x का मान ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है, सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं, x का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं इसकी ऊंचाई जो h होगी, क्या होगी, h होगी। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख दें, माना 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 पुल की ऊंचाई, पुल की ऊंचाई क्या होगी, पुल की ऊंचाई h होगी, h मीटर होगी, ठीक है। अब सबसे पहले हमें यहाँ से x का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बच्चा लोग क्या कर दें, हम लोग इस वाले त्रिभुज में पी टी क्यू, ये क्या है, टी है, पी टी क्यू, पी टी क्यू, यहाँ पर हम लोग त्रिभुज पी टी क्यू में लगा दे tan थीटा बराबर। tan थीटा क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे लंब। यहाँ से लंब क्या है, ये वाला लंब बटे आधार, तो लंब क्या है, h है, आधार क्या है, x है, तो x। अच्छा tan थीटा है कितना, 60 है, यहाँ हमने 60 लिख दिया। अब tan 60 का मान कितना होता है, √3 बराबर में h बटे x। यहाँ से हम लोग h का मान निकालेंगे, क्या आएगा, √3 इंटू x। समीकरण नंबर 1, सिंपल सा। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे वाले त्रिभुज में देखेंगे, ये वाला देखो, यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे आर पी या आर क्यू पी में, त्रिभुज आर क्यू पी में, इसमें भी क्या लगा दे, tan थीटा। तो tan थीटा कितना आएगा, tan 30 बराबर में क्या आएगा, ऊंचाई वही है, ठीक। अब यहाँ से देखो पूरी दूरी क्या है, इतना 4 है, इतना x है, पूरी क्या हो जाएगी, x प्लस 4 या 4 प्लस x। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x प्लस 4 होगा। tan 30 का मान 1/√3, 1/√3 बराबर में h बटे में ये कितना आएगा, x प्लस 4 आएगा। अब त्रिया गुणा करवा दो, त्रिया गुणा करवा दो बच्चा, क्या करवा दो, त्रिया गुणा करवा दो। तो ये क्या आएगा, √3h, √3h बराबर में क्या आएगा,
इसका गुणा करवाएंगे x प्लस 4। हमें मान x का चाहिए तो यहाँ से h को हटा दो। h बराबर क्या है √3 x है, तो यहाँ से हम लोग क्या रख देंगे, h का मान रखेंगे तो क्या आएगा √3x, √3 इंटू एक्स बराबर में x प्लस 4। सिंपल, कुछ नहीं है। इसका मल्टीप्लाई कराओगे 3 आएगा, 3x बराबर में x प्लस 4। इसको इधर ले आओ, 3x में से x घटा दिया, 2x बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। x बराबर कितना आ जाएगा, 2 1 कम 2 दूना 4, मतलब 2 मिनट। तो इस बिंदु से पुल तक पहुंचने में कितना समय लगेगा बच्चों, 2 मिनट लगेगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। इसका खा नंबर है, इसका क्या है, खा नंबर है। देखो आप जितना प्रैक्टिस करोगे, मैथमेटिक्स ऐसी चीज है कि आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही बढ़िया आपको आएगा। ठीक है, मैथ पढ़ने का सबसे सिंपल सा तरीका ये है कि आप प्रैक्टिस करो और प्रैक्टिस करो। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है इसी का अथवा नंबर। अथवा है, बोल रहा है कि एक मीनार, अथवा करके है, बोल रहा है एक मीनार के आधार से 100 मीटर तथा 25 सेंटीमीटर की दूरी पर उसी समतल पर स्थित दो बिंदु ए और बी एक ही सीधी रेखा में है। उन पर मीनार के उन्नयन कोण एक दूसरे के कोट पूरक। तो बच्चा कोट पूरक का मतलब क्या होता है कि ऐसे दो कोण जिनका योगफल कितना हो, 90 हो, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कोट पूरक बोलेंगे। तो सबसे पहले बोल रहा है कि एक मीनार कोई है, मान लेते हमारे पास कोई मीनार है, ये क्या है, मीनार है, और बोल रहा है मीनार के दोनों ओर। तो एक तरफ हमारे पास 100 मीटर की दूरी पर क्या है, एक 100 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है, और दूसरी तरफ हम क्या मान लेते हैं, कि 25 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु है। लो 25 मान लिए, लो कितना मान लिए, 100 मान लिए। एक तरफ का हम कोण थीटा मान लेते हैं, दूसरा क्या बोल रहा, दूसरा इसका कोट पूरक है। तो देखो एक हमारे पास दोनों का योगफल कितना होगा, 90 होगा, तो एक थीटा है तो दूसरा कितना आएगा, 90 माइनस थीटा आएगा। सिंपल सा क्या है, 90 माइनस थीटा आएगा। दो कोणों का योगफल 90 है, एक हमने थीटा माना, दूसरा क्या मानेंगे, 90 माइनस थीटा, मतलब जो थीटा होगा उसी में से घटा देंगे, दूसरा आ जाएगा। अब क्या करेंगे, अब यहाँ हम कुछ इसको मान लेते हैं ए बी सी डी। तो यहाँ से अच्छा हमें ज्ञात क्या करना है, हमसे बोला मीनार की ऊंचाई कितनी होगी, माना मीनार की ऊंचाई क्या है, x, माना मीनार की ऊंचाई क्या है बच्चा लोग, h है, मीनार की ऊंचाई h है। तो सबसे पहले क्या कर लें, यहाँ लिख देते हैं माना BC एक मीनार है, BC एक मीनार है जिसकी ऊंचाई क्या है, जिसकी ऊंचाई h है, जिसकी ऊंचाई बराबर h है। अब क्या होगा, इनकी ऊंचाई अगर h है तो हम लोग सबसे पहले इसमें क्या लगा दे, tan थीटा। सबसे पहले त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर क्या होगा, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो लंब क्या है, h है, आधार क्या है, 100 है। tan थीटा कितना है, tan थीटा थीटा है, इसको मान लेते समीकरण नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, दूसरे में आ जाओ, दूसरे में BCD में। तो दूसरा त्रिभुज क्या आएगा, त्रिभुज BCD में बच्चा लोग क्या आएगा, फिर से वही tan थीटा बराबर, थीटा की वैल्यू क्या है, 90 माइनस थीटा बराबर में h बटे में 25। अब हम लोग क्या जानते हैं, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, cot थीटा। तो cot थीटा बराबर आ गया बच्चा लोग h बटे 25, समीकरण नंबर 2। अब क्या करें, 1 2 का गुणा करा दे, क्या कर दे, समीकरण 1 गुणे 2, समीकरण 1 गुणे समीकरण 2। यहाँ से क्या मिलेगा, tan थीटा गुणे cot थीटा। तो यहाँ से आएगा tan थीटा गुणे में cot थीटा बराबर इधर क्या आएगा बच्चों लोग, h बटे 100 गुणे h बटे 25, h बटे 100 गुणे h बटे 25। अब देखो हम लोग जानते हैं सर्वसमता से, tan थीटा गुणे cot थीटा बराबर क्या होता है, 1 बटे tan थीटा। cot थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ लिख देते हैं cot थीटा बराबर 1 बटे tan थीटा। तो यहाँ से हम क्या लिख दें, 1 बटे tan थीटा, कोई दिक्कत नहीं। एच का स्क्वायर क्या होगा, मतलब एच का गुणा h स्क्वायर, 25 को 100 से करवाएंगे 2500 आएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। इसका तिरिया गुणा करवा दो, क्या आ जाएगा, h स्क्वायर बराबर 2500, इसका वर्गमूल ले लेंगे, सिंपली आ जाएगा 50 मीटर। मतलब जो मीनार की ऊंचाई होगी कितना आएगी, 50 मीटर। मीनार की ऊंचाई कितना आएगी, 50 मीटर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है,
जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिया करिए और क्वेश्चन को बढ़िया से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। मैथ में कुछ नहीं रखा है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने बढ़िया आपके सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है, उतना बढ़िया आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या है, अगला क्वेश्चन है इसी का खा नंबर, मतलब सातवें का खाना खा। बोल रहा है ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर जाती है, तैरती है, और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। स्थिर जल में उसकी तैरने की चाल और धारा की चाल बताओ। तो सबसे पहले अगर ऋतु 2 घंटे में अनुकूल चलती है, 2 घंटे में 20 किलोमीटर, तो अगर हमें दूरी और समय दिया गया है तो हम लोग सिंपली चाल ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या ज्ञात कर लें कि धारा की दिशा में या धारा की अनुकूल दिशा में चाल बराबर क्या होगा। चाल बराबर हम लोग जानते हैं दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या जानते हैं, चाल बराबर सिंपली दूरी बटा समय। यहाँ से भैया देखो दूरी कितना है 20 किलोमीटर, समय कितना है 2 घंटे, तो इसको काटोगे कितना आएगा, बराबर आएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटे। अब इसके बाद बोल रहा है कि धारा के प्रतिकूल दिशा में, तो यहाँ से धारा की प्रतिकूल दिशा में चाल बराबर, तो चाल बराबर फिर से क्या आएगा, दूरी बटा समय। तो दूरी कितना है, दूरी 4 किलोमीटर है, समय 2 घंटे है, बराबर कितना आ गया, 2 दूनी 4 मतलब 2 किलोमीटर प्रति घंटे आ गया। ठीक, अब हमसे बोल रहा है कि स्थिर जल में उसकी तैरने की चाल तथा धारा की चाल क्या होगी। तो हम पहले मान लेते हैं स्थिर जल में तैरने की चाल, ऐसे मान ले माना तैरने की चाल बराबर x है तथा धारा की चाल बराबर y है। धारा की चाल क्या है, धारा की चाल बराबर y। अब हम लोग क्या कर ले, प्रश्नानुसार। अब प्रश्नानुसार क्या आएगा बच्चा कि धारा की अनुकूल दिशा में चलने पर दोनों हम लोग क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। धारा के अनुकूल दिशा में चलने पर जो तैरने की चाल है और धारा की चाल क्या होगी, जोड़ लेंगे। यहाँ से हमारे पास आएगा कि अनुकूल दिशा में चाल, इसका समीकरण अब बनेगा अनुकूल दिशा में चाल। तो अनुकूल दिशा में चाल चलेंगे तो हमारा क्या आएगा, दोनों जुड़ेगा, x प्लस वाई बराबर चाल कितना आ रहा, 10 हो गया 10, समीकरण नंबर 1। अब क्या निकालेंगे, प्रतिकूल दिशा में चाल। प्रतिकूल दिशा में चाल क्या आएगा बच्चा, प्रतिकूल में हम लोग घटा देते हैं, मतलब x माइनस वाई, और चाल कितना आ रहा है, 2 किलोमीटर प्रति घंटे 2 आ रहा, इसको मान लेते समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कर लिया जाए तो हमारा x और y का मान आ जाएगा। यही क्या हो जाएगा, प्रतिकूल चाल, और यही इनका हो जाएगा तैरने की चाल और धारा की चाल। तो यहाँ सिंपली क्या करेंगे कि समीकरण 1 और 2 को जोड़ दिया जाए। समीकरण 1 प्लस 2 से करेंगे, देखो y कट जाएगा, x कितना आ गया, 2x बराबर कितना आ गया, 10 2 12, x बराबर कितना आ गया, 6 किलोमीटर प्रति घंटे। मतलब एक आंसर में क्या मिल गया, x बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटे मिल गया। दूसरा क्या मिलेगा, x का मान समीकरण चाहे 2 में रख दो चाहे 1 में रख दो, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखोगे तो क्या आएगा, x का मान कितना है, 6 है, 6 प्लस y बराबर में 10, तो y बराबर कितना आ गया, 10 माइनस 6 बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटे। तो दूसरा आंसर हमारा क्या आ गया, y बराबर 4 और x बराबर कितना आ गया, 10 आ गया। ये हमारे दोनों क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन मेरे पास है, इसका लास्ट क्वेश्चन क्या है, हमें दिया गया है कि कोई रैखिक समीकरण है, ठीक है, उसका हमें युग्म बदल के उसको सॉल्व करना है। रैखिक समीकरण को ऐसा दिया गया है, आसान सा क्वेश्चन दिख रहा है, एकदम आसान क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, एकदम आसान से क्वेश्चन, ठीक है, एकदम आसान क्वेश्चन। यहाँ से मुझको बोला गया है, अथवा
7 के खा का अथवा। यहाँ में दिया गया है कि निम्न समीकरण युग्म को रैखिक समीकरण युग्म में बदलकर हल कीजिए। यहाँ में दिया गया 7x माइनस 2y बटे में xy बराबर 5, और दूसरा दिया गया है और 8x प्लस 7y बटे में xy बराबर 15। तो यहाँ से मैं xy का मान बताना है। बोला गया रैखिक समीकरण में, रैखिक समीकरण क्या होता है कि ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम घात क्या हो, 1 हो। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, दोनों का हर अलग अलग कर लेते हैं। जैसे अलग कैसे करेंगे, ये भी क्या है, ये भी भाई भाई है, अगर अलग करोगे तो ये इसमें भी आ जाएंगे, ये इसमें आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा, ये आएगा 7 बटे x और y माइनस में 2y बटे में क्या है x y है बराबर 5। इधर ऐसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 8x बटे x बटे y प्लस में 7y बटे में xy बराबर कितना आएगा 15 आएगा। अब क्या करेंगे बच्चों, x कट गया, y कट गया, यहाँ क्या बचा है, यहाँ बचा 7 गुणे 1 बटे y माइनस 2 गुणे 1 बटे x बराबर 5, मतलब x को थोड़ा सा अलग लिख दिए, ठीक। इधर में हमारा क्या बचेगा 8 बटे x कट गया तो क्या बचेगा 1 बटे y, और प्लस में यहाँ क्या बचेगा y कैंसिल हो गया, 7 बटे में 1 बटा x बराबर कितना आएगा 15। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं, कुछ मान लेंगे। मानना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मानना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम बहुत मानते हैं, मानना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो यहाँ क्या मान ले, 1 बटे y, माना अनजान थी वो, 1 बटे y बराबर क्या आएगा p आएगा, मान लिया हमने, और 1 बटे x बराबर क्या मान ले, q मान ले। तो यहाँ हम लोग क्या रख दे 7p माइनस क्या रख दें 2, 1 बटे x को क्या माना q, 2q बराबर में 5, ठीक। दूसरा क्या आएगा 8 यहाँ पर p और प्लस में 7q बराबर कितना आएगा 15। इसको समीकरण 1 मान लो, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब क्या आएगा बच्चों, हम लोग को इसको काटना है तो क्या करें, इसमें अगर 14 आ जाए, इसमें 14 आ जाए, दोनों कट जाएगा, तो क्या करेंगे समीकरण 1 में 7 से गुणा करवा दें, समीकरण 2 में 2 से गुणा करवा दें। तो यहाँ क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 गुणे 7 प्लस समीकरण 2 गुणे 2, मतलब समीकरण में 7 से 1 में 7 से गुणा करा दो, समीकरण 2 में 2 से गुणा करा के दोनों जोड़ लो। तो देखो इकट्ठे कर रहे हैं, यहाँ पर क्या आएगा 7 से गुणा कराएंगे 7 7 49p, और ये क्या आएगा माइनस 7 दूनी 14q बराबर 7 5 35। इधर क्या आएगा, इधर आएगा कि 7 8 56p और प्लस में नहीं इधर 2 से करवाएंगे, तो 2 से करवाओगे तो क्या आएगा बच्चों 8 दूनी 16p और प्लस में 7 दूनी 14q बराबर 15 दूनी 30। अब दोनों अगर जोड़ेंगे, देखो अगर दोनों जोड़ लेंगे तो क्या आएगा, देखो ये 14 और ये 14 कट गया, तो यहाँ 49 और 16 कितना होगा 49 1 50 50 16 65p बराबर 30 और 35 कितना आएगा 65 आएगा, 65 कट गया, p बराबर कितना आ गया 1। अब p का मान उठा के हम लोग किसी समीकरण में रख दो, चाहे यहाँ रख दो चाहे यहाँ रख दो। तो यहाँ से क्या करेंगे p का मान 1 में रखने पर क्या आएगा 7 गुणे p का मान क्या है 1 है, माइनस 2q माइनस क्या है 2q बराबर में क्या है बच्चा, बराबर में 5 है, ये देखो 7 कम 7 माइनस 2q बराबर कितना आएगा 5 आएगा। इसको इधर भेज दो, इसको इधर ले आओ, तो 7 माइनस 5 बराबर क्या आ गया 2q आ गया, ये 2 बराबर 2q, 2 2 कट गया, q बराबर कितना आ गया 1 आ गया। p बराबर है q बराबर 1, हमें मान किसका बताना xy का, तो हमने क्या माना है, हमने यहाँ से क्या माना है 1 बटे y बराबर p, 1 बटे y बराबर p, तो p का मान क्या आया है 1 बटे y बराबर 1 आया है, तो y बराबर कितना हो गया 1, एक आंसर 1 हो गया। दूसरा 1 बटे x बराबर q है, तो q का मान आया कितना 1, तो यहाँ से 1 बटे x बराबर q और 1 बटे x बराबर q का मान 1 है, मतलब x का मान क्या आएगा 1 आएगा। तो 1 और 1 हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों इस प्रकार हमने सेट दूसरा भी सॉल्व कर दिया है। तो आप लोग भी बराबर सहयोग बनाए रखिए, और वीडियो अच्छी लगे इसको शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो आप कमेंट बेशक कर सकते हैं।
अगले नेक्स्ट वीडियो के लिए, अच्छा आपके लिए ज़रूरी सूचना ये है कि आपको साइंस चाहिए या आपको मैथ चाहिए, इसका प्लेलिस्ट आपको दिया गया, आप प्लेलिस्ट में जाए, वहाँ पर क्लास 12 पढ़ना है 12 पढ़िए, क्लास 10 पढ़ना है 10 का साइंस का अलग प्लेलिस्ट है। हर प्लेलिस्ट में जिस नाम से बना है सबकी वीडियो आपको अलग अलग मिलेगी, आपको ज़्यादा परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं।